हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसे इंट्रोड्यूस कराया था अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में। ओके, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की वजह ये थी कि लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम, क्योंकि 2 किंगडम सिस्टम में कुछ लिमिटेशन आए थे जो कि हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और जब हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे थे तो हमने यही कहा था कि टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए, फिर उनमें कुछ लिमिटेशंस आते गए और फिर उन लिमिटेशंस को इम्प्रूव किया गया और नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए। तो ठीक इसी तरह 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस आए और उसके नतीजे में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम की, तो सबसे पहले उसमें लिमिटेशन ये आती है कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है और 2 किंगडम सिस्टम में सिर्फ 2 किंगडम थे, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमिलिया। तो उसमें यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को हम पिट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें बहुत प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद है और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये है कि ये एक तो हेट्रोट्रोपिक है इन नेचर में और दूसरा ये कि ये इसमें सिलवाल मौजूद नहीं है। तो इसके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए था, लेकिन 2 किंगडम सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। तो यूग्लिना को इन्होंने फिर किंगडम प्लांटाई में डाला था। और दूसरी लिमिटेशन 2 किंगडम सिस्टम की ये थी कि इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया था। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हो गए ना। अगर हम बात करें 3 किंगडम सिस्टम की, तो 3 किंगडम सिस्टम सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। ओके, 3 किंगडम सिस्टम ने जो लिमिटेशन था, फर्स्ट लिमिटेशन था या ऑब्जेक्शन था 2 किंगडम सिस्टम का, यानी यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म का, वो सॉल्व किया एंड इंक्लूडेड यूग्लिना इन ए न्यू किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो 3 किंगडम सिस्टम ने क्या किया कि जो फर्स्ट लिमिटेशन था यूग्लिना वाला उसको सॉल्व किया और एक नया किंगडम बनाया ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जिसे किंगडम प्रोटिस्टा कहा गया। ओके, तो किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमिलिया के बाद एक और किंगडम वजूद में है जिसे हमने किंगडम प्रोटिस्टा कहा और इसमें वो सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया जिनमें बहुत प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे। और इसके बाद क्या किया गया, ही ऑल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया ओके इन किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया जो कि पहले किंगडम प्लांटाई में मौजूद थी, तो अर्नस्ट हैकेल ने बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटाई से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में डाला। तो ये हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ 3 किंगडम सिस्टम की। जिस तरह 2 किंगडम सिस्टम में लिमिटेशंस आए थे, इस तरह 3 किंगडम सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशन आए। वो लिमिटेशन क्या थे, तो अब हम पढ़ते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमने पहले इधर कहा कि इस सिस्टम ने यानी 3 किंगडम सिस्टम ने जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था 2 किंगडम सिस्टम के ऊपर उसे तो सॉल्व किया, लेकिन मेरे ख्याल से अर्नस्ट हैकेल साहब जो है वो थोड़ी जल्दी में थे, तो वो जो सेकंड लिमिटेशन था 2 किंगडम सिस्टम का उसे सॉल्व करना भूल गए। वो क्या था, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करना था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक अलग लंबा टॉपिक है जिसे हम फिर के भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, और यूकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। तो इन दोनों को 3 किंगडम सिस्टम ने भी डिफरेंशिएट नहीं किया। और पोजीशन ऑफ पंजाई इन किंगडम प्लांटाई, प्लांटाई जो कि पहले से 2 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटाई में मौजूद थी, तो 3 किंगडम सिस्टम में भी पंजाई उधर ही रही, यानी किंगडम प्लांटाई में ही रही। हालांकि प्लांट्स और पंजाई 2 अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन पंजाई को भी इन्होंने किंगडम प्लांटाई में इंक्लूड किया था, जो कि इस सिस्टम का एक लिमिटेशन है। प्लांट्स और पंजाई एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, तो प्लांट जो है ये है, हमें पता है कि ऑटोट्रॉप से अपना खुराक खुद बना सकते हैं, और पंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉप है, अपना खुराक खुद नहीं बना सकती। ओके, उसके बाद अगर हम सिलवाल की बात करें, तो प्लांट का सिलवाल जो है उसमें सेल्यूलोज होता है और पंजाई के सिलवाल में काइटिन होता है। इसके बाद
ये जो प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी सारे प्लांट जितने में ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। और जो पंजई होती है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ प्लांट्स में रोज़, मैंगोज़ वगैरह जो हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स पाए जाते हैं ये सारे इसके एग्जांपल हैं। और पंजे के एग्जांपल में यीस्ट, मशरूम वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो आपने देखा कि प्लांट्स और पंजई एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन थ्री किंगडम सिस्टम में जो पंजई थी वो किंगडम प्लांटाई में ही रही, तो ये इसका एक और लिमिटेशन हो गया। तो जिस तरह टू किंगडम सिस्टम में कुछ लिमिटेशन आए थे उसको थ्री किंगडम सिस्टम ने कवर किया। अब थ्री किंगडम सिस्टम में कुछ लिमिटेशन आए जिसको फाइव किंगडम सिस्टम में हम पढ़ेंगे किस तरह फिर इनको जो है वो इम्प्रूव किया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।